मध्य प्रदेश के अपराध के दुनिया का बादशाह मछली परिवार का ऐतिहासिक जीवन और ऐतिहासिक कड़ी अत्यंत दिलचस्प है। कैसे 1983 से पहले मछली परिवार कंधे पर टोकरी रखकर मछली पकड़कर बेचा करता था और कैसे उस रास्ते पर चलते चलते 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मध्य प्रदेश में बना ली। मध्य प्रदेश में ऐसी आलीशान कोठी उसकी कि शायद राजा महाराजाओं की भी ना हो, लेकिन प्रशासन अब सख्त हो गया है। प्रशासन सारी कोठियों को, सारे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इस साम्राज्य को ध्वस्त करने में आखिर मछली परिवार के सदस्य की कौन सी वो चूक थी, कौन सी वो गलती थी जिसकी वजह से वो नज़र में आया और कानून की नज़र में आते ही परत दर परत उसके भ्रष्टाचार का साम्राज्य खुलता गया, उसके लूट का वो साम्राज्य खुलता गया। अंततः उसके करोड़ों की बनी कोठियों को प्रशासन का बुलडोजर जमींदोज कर दिया। शुरुआत होती है 1983 से। 1983 से पहले यह मछली परिवार टोकरी में मछली रखकर छोटे छोटे बाजारों में बेचने जाया करता था। लेकिन 1983 में यह मछली परिवार जिसका उदय हुआ, इसने एक समिति बनाई जिस समिति का नाम मछली पालन सहकारी संस्था मर्यादित इस्लाम नगर, इस नाम से समिति बनाई गई। इसमें कई मछली बेचने वाले सदस्यों को जोड़ा गया और उस समिति को मध्य प्रदेश सरकार का परमिशन मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है और हथाई खेड़ा डैम जो भोपाल में स्थित है, उस डैम में 10 वर्ष तक मछली पकड़ने का एक ठेका मिल जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन इसके बाद 10 वर्ष का ठेका होता है। 1983 से 1993 तक इसने उस हथाई खेड़ा डैम पर मछली पकड़ने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन 93 के बाद 2003, 2003 के बाद 2013 और 2013 के बाद 2023 और 23 के आगे भी यह सिलसिला चलता रहा। बताया जाता है कि हर वर्ष 4 करोड़ का मुनाफा उस हथाई खेड़ा डैम में मछली पकड़ने से इस समिति को हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से एक समिति बनाई गई थी, उस समिति में मछली पकड़ने वाले सदस्यों को जोड़ा गया था। लेकिन बताया जाता है कि उन सदस्यों को, जिन सदस्यों को जोड़कर लगातार यह मछली परिवार ऑडिट करवाता था, उन सदस्यों में से कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई, तब भी वो लगातार बैठक में शामिल हुए, लगातार वो समिति के सदस्य रहे। बताया जाता है कि यह साम्राज्य मछली परिवार अकेले इस तरह का कांड कर और पूरे साम्राज्य को स्थापित किया। इसके किसी भी सदस्यों को कोई भी मुनाफा नहीं होता था। उस समिति से सिर्फ इकलौता एक ही परिवार था जो मछली परिवार था, उसे ही इस समिति से जो भी मुनाफा आता था वो मुनाफा हुआ करता था। इसके जो सदस्य रहे यासीन अहमद और साहवर अहमद, यह चाचा और भतीजे हैं। यही दो लोग मिलकर इस समिति को इकलौते तरीके से समिति के तौर पर चलाते थे और हथाई खेड़ा डैम में मछली उत्पादन में जो भी मछली पकड़ी जाती थी, जो भी उससे 4 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ करता था, इन्होंने 40 साल तक उस समिति में स्थायी रूप से इकलौते वारिस के तौर पर उससे कमाई की। 4 करोड़ के हिसाब से अगर 40 साल का कैलकुलेशन किया जाए तो 160 करोड़ रुपए का मुनाफा उस समिति से इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर कमाया है। आखिर इन लोगों का कैसे वो साम्राज्य बना, कैसे वो रास्ते रहे, उन रास्तों में चलकर कैसे इनके इन अवैध साम्राज्य का विस्तार हुआ। इन्होंने बहुत सारी सरकारी जमीनों पर अवैध फार्म हाउस बना ली, मैरिज हॉल, वेयर हाउस, मदरसा, आलीशान कोठी, यह सारी चीजें इन्होंने अवैध निर्माण राजनैतिक संरक्षण के तौर पर किया। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सरकार तब भी थी, सरकार अब भी है, लेकिन ना तो तब चेक हुआ और ना तो आज तक चेक किया गया। हालात 2025 तक पहुंचे और जब मोहन की सरकार आई और अवैध निर्माण या जो भूमाफिया का जो एक नियम लाया गया है, उस भूमाफिया नियम के तहत इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और इनके अवैध साम्राज्य को नष्ट किया गया। इनके जो आलीशान महल थे, आलीशान जो मैरिज गार्डन थे और जो वेयर हाउस, मदरसा और जो सहकारी ज़मीन पर वेयर हाउस वगैरह इन्होंने बना रखी थी,
उसकी सारी जो पोल पट्टी है, उसकी पोल कैसे खुली, कहाँ से इन लोगों का यह सारा कुछ हुआ और इनका काम क्या क्या था, यह अत्यंत दिलचस्प है। इन लोगों का काम था ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली, अवैध यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद जैसे अवैध गतिविधियों में ये लोग शामिल थे। ये लोग सिर्फ मछली पकड़ने का काम या फिर मछली पकड़ने का ठेका नहीं, ऐसे ड्रग्स तस्करी हो गई, जबरन वसूली किया करते थे किसी को पकड़कर, यौन शोषण महिलाओं के साथ लगातार कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद जैसे आपराधिक प्रकरण में ये लोग शामिल थे। एक राकेश तिवारी का आरोप है कि इन्होंने अपने फार्म हाउस में 6 घंटे तक उनको अवैध तरीके से बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की और 50,000 रुपए की फिरौती भी उनसे वसूली। वहीं सबसे बड़ी बात यह है, 5 स्टार होटल में एक महिला को शादी का झांसा देकर ले जाया गया भोपाल के एक 5 स्टार होटल में। वहां उसके साथ दुष्कर्म या फिर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद जब वह महिला वहां से छूटती है, FIR दर्ज कराने थाने पहुंचती है, तब जाकर इस पूरे मामले की पोल पट्टी खुलती है और वो जो कुछ भी ये पूरा कांड किया वो मछली परिवार का ही एक सदस्य था, यह बताया जाता है। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी इन लोगों का क्रियाकलाप था, राजनीतिक संरक्षण किस तरह से लगातार, जो हर साल ऑडिट होता है, उस ऑडिट में किसी भी तरीके से कोई जांच, कोई परख नहीं की जाती थी। कोई भी इनके खिलाफ अगर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था तो राजनीतिक संरक्षण इतना जबरदस्त था कि कानून और पुलिस की औकात नहीं थी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज कर ले। अगर ये लोग चाहते तो किसी के ऊपर कोई भी कांड करने में सक्रिय और सक्षम थे। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कोकता और अनंतपुरा विशाल मुस्लिम समुदाय क्षेत्र है, वहां वोट बैंक इनके कब्जे में था। कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आती थी तो इनका समर्थन चाहती थी और उसी समर्थन के एवज में हर राजनीतिक दल को ये अपने कब्जे में स्थानीय रूप से करते थे। जो नेता स्थानीय रूप से हुआ करता था उसे ये लोग अपने कब्जे में लेकर और अपने इस अवैध साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहे थे। यही वजह थी कि प्रशासन की नज़र तो पड़ती थी, लेकिन प्रशासन कार्यवाही करने से परहेज या फिर हिला हवाली कर देता था। आज कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी गलतियां हो गईं जिससे इस मछली परिवार के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। मछली परिवार के जो 2 इकलौते वारिस थे, जो इस परिवार और जो इस पूरे कांड का मुनाफा खा रहे थे, वो हवालात में बंद हैं और इनके अवैध कोठी हो गई और जो अवैध वेयर हाउस, अवैध आलीशान जो मैजिक गार्डन था, मैरिज गार्डन, और जो जमीन पर इन्होंने कब्जा किया था, प्रशासन का बुलडोजर सब जमींदोज कर दिया, सब ध्वस्त कर दिया। बीते कल अभी एक आलीशान कोठी थी जिसकी अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। बुलडोजर, 4 बुलडोजरों से, 4 बड़ी पुकलैन मशीनों से लगभग दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद उस आलीशान कोठी को जमींदोज किया गया है। सबसे बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि यह पूरा कारनामा खुलता है जब मछली परिवार का एक सदस्य एक महिला को शादी का झांसा देकर एक 5 स्टार होटल में ले जाता है और वहां ले जाकर उसके साथ अमानवीय हरकत करता है, मारपीट करता है। फिर वो महिला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन वर्तमान में जो मोहन सरकार है वो भूमाफिया और अवैध माफियाओं पर सख्त है और जिस तरह से इनको खत्म करने का एक बड़ा अभियान सरकार ने चला रखा है, उसी अभियान के तहत यह मछली परिवार भी आ गया और सरकार की नज़र में आते ही पूरे के पूरे इस भ्रष्ट साम्राज्य को मोहन सरकार ने निस्तानबूद कर दिया, नष्ट कर दिया है। अब मछली परिवार के वो 2 सदस्य हवालात में हैं। अभी भी कार्यवाही चल रही है, अभी भी खंगाला जा रहा है कि और कहां कहां इनकी अवैध तरीके से जमीनें हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, जो कुछ भी अवैध है उस सब को नष्ट किया जाएगा। सरकार चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, हालांकि 2005 के बाद बीजेपी की सरकार और शिवराज की सरकार ही है, तब भी इन लोगों का साम्राज्य राजनीतिक संरक्षण की वजह से लगातार बढ़ता ही गया है। चाहे वो कोई भी वहाँ का स्थानीय नेता रहा हो, उसका दबाव, उसका संरक्षण सत्ता पार्टी का रहा। इस वजह से इन लोगों का यह अवैध साम्राज्य
घटने के बजाय बढ़ता गया। आज हालात ये हो गए कि सरकार के पसीने छूट गए उस पूरे साम्राज्य को नष्ट करने में। लेकिन अगर ऐसे ही और बहुत ऐसे साम्राज्य जो गलत तरीके से जनता की आंखों में धूल झोंककर, शासन की आंखों में धूल झोंककर अवैध साम्राज्य का निर्माण किया है, क्या उन पर नज़र भी सरकार की पहुंच पाएगी? क्या सरकार उनके भी इन गलत कारनामे के साम्राज्य को नष्ट कर पाएगी? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग तस्करी में सबसे आगे यह परिवार रहा करता था। पुलिस ड्रग्स तस्कर के प्रमुख सदस्य यासीन और सहबर को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों का साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि शुरुआत इन्होंने मछली पकड़ने से किया, उसके बाद इन लोगों ने ड्रग्स तस्करी का काम शुरू कर दिया। जबरन वसूली, जब पैसे आते हैं तो मानसिक गलत तरीके से ज़्यादा विकसित होती है। यौन शोषण, किसी के साथ भी कोई घटना कर देते थे। ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद को बढ़ावा लगातार दे रहे थे। अब पुलिस की गिरफ्त में है, कार्यवाही चल रही है, लेकिन इनका पूरा का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया है। बनाने में 40 साल लगे, ध्वस्त करने में महज 10 दिन भी नहीं लगे। पूरा का पूरा गलत साम्राज्य नष्ट हो गया। पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।